आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज के ग्रामर के लेसन में 3B इशारे पे जो इक्विवेलेंट हमारे पास ग्रामर का टेबल है वो है ज़न्ना। ठीक है, तो ये भी एक नई चीज़ आज हम सीखेंगे। कल हमने हमज़ा सीखा था। ठीक है, अब ये दो लेसन ये जो इस वीक वाले थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अब टेबल में हम नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो हमने पहले क्या किया था, जब हमने स्टार्ट किया था QC2 तो उसमें हमने बेसिक चीज़ें स्टार्ट की कि होता क्या है अलिफ वाओ ये, तो उनको तरतीब से जी तो हमने तरतीब से उनको देखना शुरू किया कि जो कमज़ोर हर्फ है वो शुरू में भी आ जाता है, दरमियान में भी आ जाता है, एंड में भी आ जाता है। तो वो हमने सारे प्रैक्टिस की है उनके ना। वो करने के बाद जब टेबल कंप्लीट हो गया, फिर अब नई चीज़ हमने सीखी हमज़ा वाली, उसके भी हमने कल देखा कि वो शुरू में भी आ जाता है, दरमियान में भी आता है, एंड में भी आ जाता है। वो उसमें भी हमने चीज़ें समझी कि फिर वो कमज़ोर कैसे होगा और सेहतमंद कैसे होगा। आज अब एक नई चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, और ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो इसको भी छोड़ते हैं, ये हमने चीज़ें पहले सीखी हैं। ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं। दो बातें जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये सारे टेबल हैं इन्हीं चारों में से। तो जब भी टेबल आए, जैसे अभी आया था हाजिरा खातिफा, तो पहले तो हमने इस पहले स्टेप में पहले कॉलम में से टेस्ट करना है ना, लिटमस पेपर टेस्टर 1। तो टेस्ट नंबर 1 ये माजी, तो माजी में से वो तो ये पकड़ा जाएगा यहीं पे सामी यहाँ कि अगर वो दरमियान पे ज़ेर आई तो यहीं पे पकड़ा जाता है। अगर दरमियान पे ज़ेर नहीं है, तीनों ज़बरें हैं, तो इसका मतलब है ये यहाँ नहीं पकड़ा जाएगा, अगले स्टेप में पकड़ा जाएगा। तो अगले स्टेप में फिर हम उसे चेक करते हैं कि या ज़बर होगा या पेश होगा या ज़ेर होगा। ठीक है, जैसे नासारा से यंसरू बनाता है और दाराबा से इज़रिब ज़ेर आई, जैसे हदा से यह दी था और काला से यकूलू था, तो वहाँ से हमने पकड़ लिया कि अच्छा ये पेश से पकड़ा गया और ये ज़ेर से पकड़ा गया, तो ये यहीं पे पकड़े जाते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये हैं इन्हीं चारों में से, तो ये बात हमने याद रखनी। दूसरी चीज़ हमने अभी जो सीखी हुई है वो ये कि ये इंटरचेंजेबल हैं। जैसे अभी माता का ही टेबल था तो उसमें समझ नहीं आ रही थी वो समझ क्यों नहीं आती, इसी वजह से तो ये इंटरचेंज होते हैं। फ्लुएंसी जहाँ बन रही होती है ना, वो अरबों ने उसको ही को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ऑटोमेटिकली उनकी तो ज़ुबान थी, उन्होंने ग्रामर नहीं सीखी, लेकिन हमने ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग सीखना है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई दफ़ा जो रूल्स होते हैं, जैसे इसम से अस्मा, ठीक है, तो अगर मैं कहता इसमुन, तो वैसे जो हमने रूल पढ़ा था तो वो तो हम जमा बनाए तो इसमुना होना चाहिए था, पर अस्मा कहाँ से आ गया। लेकिन एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस यहाँ पे भी हैं, तो वो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। और फिर इंटरचेंजिंग में ये हमज़ा को भी यूज़ करते हैं जो सपोर्टिंग के लिए। अब वो हमज़ा बजाते खुद जो है वो हमने कल पिछले लेसन में देखा कि वो खुद तो है सेहतमंद, लेकिन वो एक्टिंग करने आ जाता है कमज़ोर वाली, उन तीनों को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हम कल सीख चुके हैं। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुरान खोलोगे फातिहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासरा, वरना मार पड़ेगी द्वाराबा, और वरना इसलिए सुन लो सामी। और अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, और कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, और इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ और हदा। अब आज इससे आगे टेबल चलेगा ज़न्ना वाला। ठीक है, एक लाइन और आ जाएगी। तो इसमें हमने तीसरी बात जो सीखी हुई है वो आज तो खैर एप्लीकेबल नहीं है, कि अगर अलिफ आ जाए, जैसे काला में आ गया था, ये लिखे भी हुए हैं, काला में दरमियान में अलिफ है, दआ में एंड में अलिफ है, कादा में दरमियान में है, ज़ादा में दरमियान में है। तो अगर अलिफ आ जाए तो फिर समझ जाए कि ये धोखा है माजी के उसमें। ठीक है, तो फिर अलिफ नहीं है तो फिर वो क्या है, पीछे तो बचता है वो वाओ या ये। तो फिर उसे हम मुजारे में टेस्ट करते हैं कि अगर वो यकूलू वाली सेंस दे रहा है तो इसका मतलब वो पेश है तो फिर वो वाओ है। और अगर वो ये वाली सेंस दे रहा है, जैसे कादा से यकीदू ज़ेर वाली, तो फिर अंडरस्टूड है कि वो छोटी ये है, यानी ये है। तो इस तरह हम जो है इनके रूट वर्ड्स जो हैं वो डिफाइन कर लेते होते हैं। ठीक है जी, तो आज हम ज़न्ना पढ़ेंगे, और जब ये आ जाती है शद, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जिस हर्फ के ऊपर ये शद है ना, वो दो हर्फ है, वो एक नहीं है। जैसे हमज़ा दो इकट्ठी हुई थी तो वो आमरू बन गया था, ऐसे हुआ था ना। जैसे हमने यहाँ पे अला का टेबल किया था तो अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया किया था, हमने शद बनाई थी। क्यों? क्योंकि दो ये इकट्ठी हो गई थी। अब यहाँ पे भी ये शद इकट्ठी हुई है, तो इसका मतलब है इसमें हम तो तीन हरूफ ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये तीन तो ना हुए, तो दो हुए कि तीन है? तीन कैसे हैं?
शाद है तो फिर इसके रूट वर्ड क्या होंगे? ज़ोए, नून और फिर नून। ऐसे हो सकता है? ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरह इसके 3 हरूफ पूरे हो गए। समझ आ गई बात? कि जब ये अब हम ये डबल हरफी पढ़ रहे हैं, अब ये कमज़ोर हरफ है? क्यों नहीं है? ना इसमें अलिफ है, ना वाव है, ना या है, ठीक है। तो फिर तो ये बड़ा इजी है, ठीक है। अब इसमें फार्मूला सिर्फ ये है कि जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ना सिर्फ एक नून की, तो वहाँ हम उन 2 नून को इकट्ठा करके एक ही यूज़ करेंगे, और जहाँ हमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोनों को खोल देंगे और अलग अलग यूज़ करेंगे, ठीक है। बस ये इसमें सिंपल सी बात याद रखनी है। तो इस सिंपल सी बात को समझने के लिए ज़रा स्माइल कर लें, क्योंकि एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है। तो ये अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये कल भी आपको टेबल दिखाया था, ये आपको गाइड से मिलेगा और बुक में भी है, ठीक है। और ये अब गाइड को थोड़ा सा देखना शुरू कर दें ताकि आपका ज़हन बनना शुरू हो जाए कि अच्छा यार क्या क्या चीज़ें हैं जो इनमें से मोस्टली चीज़ें हम अब पढ़ चुके हैं, और कुछ नई चीज़ें भी होंगी। ये देखें अब दन्ना, ज़ोए, नून नून, और इसी तरह दल्ला, ज़ाद, लाम लाम, और ये हम कहीं पढ़ भी चुके हैं, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, ठीक है। तो वो वाला टेबल है, वो अगले इंशाल्लाह क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो जन्ना, जन्ना कहते हैं गुमान करना। तो देखें जन्ना, तो जन्ना, जन्नू, जनता, जनंता, ठीक है। तो अब ज़रूरत पड़ गई है ना, यही हो रहा है उसमें नहीं, माता वाले टेबल में, ठीक है। तो ये मैं इसलिए थोड़ा सा आगे चल के बताऊँगा अगली क्लासों में। जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें कुछ चीज़ें वापस लानी पड़ती हैं, जहाँ पे हमने कल भी हमने पढ़ा था कि हमने यहाँ किया था मुर, आमरा वाले टेबल में हमज़ा गायब हो गया था, मुर, मुरू। लेकिन जब हमने ये किया, ला तमुर नहीं किया, तामुर किया, हमज़ा वापस आ गया। समझ आ गई बात? तो इसी तरह जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ कमज़ोर हरूफ वापस आ जाते हैं, जहाँ नहीं ज़रूरत होती गायब हो जाते हैं, और जहाँ किसी और की ज़रूरत पड़ती है तो इंटरचेंज भी हो जाते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ ज़हन में रखनी है। इसी तरह इसमें जब हमें खोलने की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम यहाँ वैसे करें टेबल, तो जन्ना, जन्नू, जनता, तो अब जनता तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो ये शब्द होती है इसका रूल है, इसके अपने ऊपर तो हरकत होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब इसको खोल देंगे, ठीक है। जनंता, ठीक है, जनंतु, जनंतुम, जनन्ना, ठीक है। और इधर हिया जन्नत, ठीक है। अब एक की ज़रूरत है तो जोड़ दिया, हिया जन्नत, ठीक हो गया। इधर आगे यजुन्नु, ठीक हो गया, यदुन्नु, यदुन्नूना, तजुन्नु। मैं तो बता ही दूंगा लेकिन खुद कोशिश करें ज़रा, नहीं दोबारा करें यहाँ से, टेम्पो टूट। यजुन्नु, यजुन्नूना, तजुन्नूना, हिया तजुन थी बिल क्या, इधर हिया तजुन्नु थी। अच्छा इधर क्या किया आपने, हिया नजुन्नु, ठीक है, ठीक है। अब पेश है, ठीक है। चलो इसको हम रूल से देखेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। 2 आपने माशाल्लाह बड़ी बिल्कुल ठीक कर ली। जन्ना, जन्नू, जन्नता, जन्नतु, जन्नतुम, जन्नन्ना, हिया जन्नत, ठीक है। यहाँ तक तो आपने कर लिया। आगे चलते हैं, ये भी आपको पता है। अच्छा गुमान करना, इसका मतलब बताएं। नाम दनन्ना खैरन, नाम इशारा किधर है, जनन्ना, हाँ हम सब ने गुमान किया, खैरन अच्छा यानी बेहतर गुमान किया, ठीक है जी। उसके बाद रद्दा का भी एक टेबल होता है, ठुकराना, रद्द करना उर्दू में भी हम कहते हैं, तो ये भी मिलता जुलता है। रद्दा, रद्दू और फरद्दू, बस उन सब ने रद्द किया। ऐदीहिम, ठीक है। तो ऐदीहिम, आप तर्जुमा देख लें फिर आइडिया लगाएं। हिम का तो मतलब वही होगा उन सब या अपने, डबल हो गया ना, ठीक है। बस उन सब ने लौटाया अपने हाथ, ठीक है। रद्द किया यानी लौटाया अपने हाथ, अपने हाथों से। तो अभी ये रद्दा का टेबल भी आगे आएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। अब देखें रदत्तू, जैसे जनन्तु था इसी तरह रदत्तू, रद्दा, रद्दू, रदत्ता, रदत्तू, रदत्तुम, रददना, हिया रद्दत, ठीक है। अब एक हो, ठीक हो, यहाँ तक अब ये टेबल हो गया। आगे चलते हैं। मतलब ये कि मैंने लौटाया, रिजेक्ट किया, वापस कर दिया, इन सारे उसमें आता है। अरदत्ताहू ये डबल टेबल है, इसको भी छोड़े। आगे आ गया जी जन्ना, मैंने आपको बता दिया कि ये नासरा के टेबल के ऊपर है, और ये सामिया का तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि जन ना है,
ज़नी ना होता अगर तो फिर तो वो सामिया के ऊपर होता, क्योंकि दरमियान पे तभी आती नहीं थी ना ज़ेर, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यह दन्ना से यजुन्नु बनता है, इसलिए ये वाला टेबल है। तो यदुन्नु यदुन्नूना ये भी आप टेबल कर चुके हैं, यदुन्नूना तदुन्नु अदुन्नु तदुन्नूना नजुन्नु हिया तजुन्नु, यहाँ तक आप कर चुके हैं टेबल। आगे चलते हैं, ये देखें नजुन्नु कुम, इसके इशारे बताएं। नजुन्नु को, नजुन्नु किधर है, ये नजुन्नु नजुन्नु सॉरी दन्नु यजुन्नु यजुन्नूना तजुन्नु अजुन्नु तजुन्नूना नजुन्नु, ये नजुन्नु कुम, ठीक है। हम सब ने गुमान किया आप सब के लिए, ठीक है। काज़िबीन, काज़िब कहते हैं झूठा, लानतुल्लाहु अलल काज़िबीन, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हम सब ने गुमान करते हैं तुम सबको झूठा, या हम यानी समझते हैं आप सबको झूठा समझते हैं, उसकी ये अरबी बनती, ठीक है जी। नजुन्नु ये तो वही अभी जो पीछे आया है, ये वही है, अलहदा किया हुआ है, इसमें डबल इशारा था, ठीक है, इशारे भी पहचानने। हम गुमान करेंगे, वही है ये, ठीक है, अभी जो आया था ये भी वही है। अब आ गया ये फार्मूला, अब इस पे लगाना होता है फार्मूला। फार्मूला सिंपल है कि आपने क्या करना होता है कि यजुन्नु को उठाएं, ये जो ये है ये तो था ही ना उसकी अपना मज़ारे की, तो ये तो उड़ गया, ठीक है। और जो आखिरी होता है उसका हमने एक स्टेप डाउन करना होता है। तो पेश जो होती है ना वो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसमें अपना तजवीद में, तो पेश को एक स्टेप डाउन करते हैं तो वो ज़बर बन जाती है, ठीक है। पेश से वो ज़बर में कन्वर्ट होती है, तो ये ज़बर बन गई, ठीक हो गया। तो आगे चलें, अब जुन्नु यजुन्नु था ना पीछे, इसको आपने याद रखना है, यहाँ पे था यजुन्नु, ये ख़त्म हुई तो जुन्नु रह गया, तो जुन्ना बन जाएगा, यहाँ पे ज़बर आ जाएगी। ये बड़ा टेक्निकल सा टेबल है, ज़ेर ज़बर पेश, पेश और ज़बर का फ़र्क है सिर्फ, ठीक है, और उससे वो अमर बन जाता है। जुन्ना, अब जब चाबी पता चल गई पीछे तो मसला ही कोई नहीं, जुन्ना जुन्नु ला तजुन्ना ला तजुन्नु, ठीक हो गया। तो ये बड़ा ईजी है, जुन्ना जुन्नु ला तजुन्ना ला तजुन्नु, गुमान कर गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो। अब इसका मुझे सवाल बताएं, जवाब बताना है। हाल जुन्ना क्या जवाब होगा, नाम अजुन्ना या अजुन्नु, अजुन्नु, ज़बर तो इधर आनी है ना, उधर आनी नहीं है, यही सवाल है। इसी तरह हाल जुन्नु, नाम ना जुन्नु, ठीक होगा, ज़बरदस्त। ला होगा तो ला आ जाएगा साथ जी। तजुन्नु नहीं, इसको छोड़ दें अभी, ये अगले लेवल की बातें हैं, अपने लेवल पर रहें। जब अगला लेवल पेज 4, 5 आएगा फिर देखेंगे, अभी पेज मिड तक तो गुजारे ना, फिर ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आएंगी, इतनी जल्दी नहीं समझ आएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस हमने शुरू से लेके अब तक ये की है, तो यही प्रैक्टिस है कि हम ये को स्टॉप कर देंगे और जो आखिरी हर्फ होता है उसको एक स्टेप डाउन करते हैं, और एक स्टेप डाउन करने के लिए हमने क्या किया, पेश को हमने ज़बर में कन्वर्ट कर दिया। और ये वैसे भी डबल हरफ है ना, इसकी पावर ज़्यादा थी, सिंगल तो है नहीं, अगर वो खाली वो होता शद होता, ओ सॉरी जज़म होती, तो फिर तो वो कोई और बात थी, लेकिन अब पीछे डबल पावर है उसकी, तो उसकी सिर्फ एक हरकत डाउन हुई है, पेश से वो ज़बर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जुन्नु से जुन्ना बन गया, ठीक है। अब जब चाबी पता चल गई तो बाकी तो मसला कोई नहीं है, जुन्ना जुन्नु ला तजुन्ना ला तजुन्नु, ठीक है जी। और ज़ानिन मजनून और ज़न्नुन, ठीक है, ये भी आगे आ जाता है, ये भी आपने जवाब दे दिए, ज़ानुन मजनून और ज़न्नुन, ठीक है। ये यहाँ शाद है तो इसका मतलब यही है कि या आप डबल ज़बर लगा लें, डबल ज़ेर लगा लें, क्योंकि ये वो बन जाते हैं ना इसम है, इसम तो तीनों तरीके से बन सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। हल अंतुम ज़ानून, ज़ानुन गुमान करने वाला, तो हल अंतुम क्या आप सब गुमान करने वाले हो, नाम अंतुम की जगह नाहनु आ जाएगा, बाकी तो वही है। आगे चलते हैं जी। अब ये टेबल, अब इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लें सारे, बड़ा इजी टेबल था, कोई मसला ही नहीं है जी। कौन करवाएगा, नहीं कोई नए लोग भी कराएं, आपने किसी वन किया है फिर कराओ यार, कमोज मैं तो क्या शायद गेस्ट बैठे हो। ये जन्नत, वही नहीं जन्नत, बड़ा फ़र्क है। यजुन्नु तजुन्नु नजुन्नु हिया तजुन्नु, ठीक है। जुन्ना
जुन्नू, ला तजुन्ना, ला तजुन्नू, जानिन, मजनून और दन्नुन। ठीक है जी। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। ये वाला ये इसलिए कि यहाँ बड़ा वजन है, मोनस है ये, इनके हकूक ज़्यादा हैं, वो मिट जाता है। तो ये अब ये ले लें। अब आप कहेंगे ये क्यों लिखा? कुछ थोड़ी सी तकलीफ तो हमने खुद भी कर लेनी है कि कोई नहीं लेनी। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो देखें, दन्नत और तजुन्नु, ये पीछे तो इसको छोड़ दें, आप खुद से प्रैक्टिस किया करें। मैं भी आपको देखें ना, ये इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह दिखा के फिर टेबल कराता हूँ, ताकि पहले आपका अपना जहन चले। ये तो आपको मिल ही जानी है, किताबें भी आपके पास हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको हो सकता है कोई ऐसा बंदा भी मिल जाए जिसने पहले QC2 किया हो, वो आपको बाकी चीज़ें भी पकड़ा दे कि चलो कोई नहीं यार तेरा भला हो जाएगा। हालांकि वो भला नहीं कर रहा, वो जुल्म कर रहा है। ये मैं सही कह रहा हूँ। मिलावट है ना। देखें, वो बंदा सीखना छोड़ देगा। वो तो अल्लाह ने भी मिसाल दी है। ठीक है, इंसान का नफ्स है ही ऐसे है कि जब उसे बनी बनाई चीज़ मिल जाए, यार तू पास हो जाएगा। एक बच्चे को पहले से पता हो कि प्रिंसिपल मेरे जो है वो जानने वाला है, ठीक है ना, मेरे नंबर लग जाने हैं, वो पूरा साल नहीं पढ़ेगा। वो अंडरस्टूड सी बात है। आप जितनी मर्जी मेहनत करा लें, उसे पता है मैं फेल होना ही नहीं, टीचर जितनी मर्जी धमकियाँ देता रहे, मेरा पास हो जाना। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए ना। आप देखें, अब ये कोई आम तो क्लास है नहीं, हम कुरान माशाल्लाह सीख रहे हैं और हर बंदा अपनी ज़ात के लिए आया हुआ है ना, तो उसको फ़ाइट करनी आनी चाहिए खुद से कि यार मुझे खुद आना चाहिए। साथ वाले को आता है तो वो उसको आता है ना, मुझे क्या आता है? मैं अपना देखूं पहले कि मैं तो अपने लिए सीखने आया हूँ। मैं जब तक फ़ाइट नहीं करूँगा, अगर देख देख के ही मैंने करना है तो फिर उसका तो फ़ायदा कोई नहीं। और ये सारी है मेन TPI से। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना टेबल रिवाइज करेंगे बार बार, अब यहाँ पे शॉर्ट टेबल हैं सारे, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ मैं पूरा टेबल कराऊँ। ठीक है, पिछले QC2 में मैंने टेबल भी नहीं लगाए थे, लेकिन इस बार मैंने टेबल लगा दिए हैं कि चलो कोई नहीं, करवा देंगे। बाकी करने के लिए जो है ना, अभी भी कुछ मिसिंग है, मैंने जान के मिसिंग किए हैं, ताकि जो है ना आप खुद भी कुछ करें। वर्क बुक में भी अगर सारा कुछ हम ही बता दें तो फिर करने वाले ने क्या करना है? तो थोड़ा सा इसीलिए मैं क्वेश्चन भी चेंज करने की कोशिश करता हूँ, आपसे पूछने की कोशिश यही की जाती है कि ताकि आपका खुद अपना तो दिमाग चले ना। ठीक है, ताकि हम बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। तो इसको ज़रा रिपीट करें, कोई और एक बंदे ने, चलें आप ही रिपीट करें। जन्नत, ठीक हो गया। ठीक है, ये तो दोनों ठीक है। ठीक है, अब इसको जान नहीं पढ़ना, जानून पढ़ना है। यहाँ पेश मिसिंग है, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो होती है ना शादी, ये कभी भी बगैर हरकत के नहीं आती। ठीक है, तो ये इस पर कोई ना कोई हरकत होनी चाहिए, या दो पेश होंगे या ज़बर होंगे या ज़ेर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। इधर भी जन्नुन होगा, जन्नन होगा या जन्निन होगा। वो कैसे होगा वो तो फिर जब किसी जुमले में मिलेगा तो वहाँ से पता चलेगा कि इस पर क्या आना चाहिए। तो ये इसकी जो है ना शॉर्ट टेबल है। जन्ना, यजुन्नु, जुन्ना, ये ज़रूरी है। ठीक है, आगे जानून, मजनून और जन्नुन। ठीक है, तो अस्मा 3 इसम इसमें थे, तो इसम ये वाले हैं और ये अफ़आल वाले। ठीक है, और इसको आखिरी को क्या कहते हैं? मसदर कहते हैं। ठीक हो गया। अब इसी तरह रद्दा का टेबल है, सेम जन्ना के टेबल के ऊपर है। तो इसमें से वो पूछ रहा है अफ़ाल की चाबियाँ। तो रद्दा के टेबल को अगर इसको कंसीडर करें, रद्दा, यरुद्दू, रुद्दा। ठीक है, यहाँ ये देखें ना, यरुद्दू था। ठीक है, तो रुद्दा बन जाएगा। पेश ज़बर में कन्वर्ट होनी है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं, और ये उड़ जानी। ठीक हो गया। और इधर क्या होगा? रादुन, मरदूदुन, रद्दुन। ठीक हो गया, तो बन गया पूरा। तो अभी टेबल भी हम बना लेते हैं आगे चल के। चलें, उन सब ने गुमान किया जिस तरह तुम सब ने गुमान किया। उन सब ने गुमान किया, ये ऊपर है, नीचे है। अच्छा, तो चलो फिर यहाँ पे यजुन्नु, क्या यजुन्नु क्या है? दन्ना का टेबल है, दन्ना, दन्नु, बस। ठीक है, उन सब ने गुमान किया।
कमा, तुम सब ने गुमान किया, ज़ननतुम, ठीक है, यही वाला टेबल है। उन सब ने गुमान किया और आप सब ने गुमान किया, और दरमियान में जैसे है तो वो का या कमा लगा दें। कमा सल्लैता नहीं पढ़ा हुआ आपने, जैसे वही है। इन्ना बेशक, बाद बाज, जन्ना गुमान, ठीक है, इस्म गुनाह, यानी बेशक कुछ गुमान जो हैं वो गुनाह होते हैं। इसीलिए अल्लाह ने शुरू में कहा ना ला रैब फी, कि इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे चल के अगर उसी में शक की गुंजाइशें निकालते रहें तो फिर कुरान के अंदर तो वो गुनाह ही होगा ना। ठीक है, हल तजुन्नूना, हल हाँ में जवाब देना है, नाम तजुन्नूना है किधर, तजुन्नूना ये है, तो ये क्या हो जाएगा नजुन्नू, ठीक है, बिल्लाहि खैरन, ये तो वही रहना है। आगे चलते हैं, अब रद्दा का टेबल करना है सेम उसी पैटर्न के ऊपर, तो इसको हम यहाँ से देखते हैं। ये अब समझें, ये रद्दा का टेबल है, तो रद्दा, रद्दू, रदत्ता, रदत्तू, रदत्तुम, रददना, हिया रद्दत, यरुद्दू, यरुद्दूना, तरुद्दू, अरुद्दू, तरुद्दूना, नरुद्दू, हिया तरुद्दू, ज़बरदस्त, रुद्दा, रुद्दू, ला तरुद्दा, ला तरुद्दू, राद्दिन, मरदूदुन, रद्दुन, ठीक हो गया। तो इस तरह इसका टेबल बनता है। तो ये आ गया टेबल। तो अब टेबल कौन रिवाइज कराएगा जी? अपना आप करवा लें। रद्दत, रदत नहीं, रद्दत, हाँ ठीक है, रुद्दा, ला तरुद्दा, ला तरुद्दू, ठीक है, ठीक है, शाह साहब आप भी करवा लें। या रद्दत, रुद ये है, रुद्दा, रुद्दू, ला तरुद्दा, ला तरुद्दू, ठीक है, दो दाल, हाँ, मरदूदुन, ठीक है, हम कहते हैं ना मरदूद है, शैतान मरदूद, ठुकराया हुआ, दुत्कारा हुआ, तो ये वही है जिसको वापस भेज दिया गया, ठीक है। तो इसको छोड़ दें, अभी इसको भी छोड़ दें, ये कुछ चीज़ें आपको खुद ही समझ आ जाएंगी, कुछ ही चीज़ें वक्त के साथ समझ आती हैं। अब मैं आपको कहूँ कि जी स्विमिंग आपने करनी है और आपने यूं यूं करें, सारे करें ज़रा, इमेजिन करें आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप ये जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें, जब तक टुब्बी नहीं लगाएंगे समझ नहीं आएगी, नहीं ना आएगी। तो कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा वक्त के साथ समझ आए, ठीक है। ये टेबल जो लिए गए हैं ना, ये वाले टेबल, ये QC2 के नहीं है, ये टेबल हैं QC4, 5 वहाँ से लिए गए, ठीक है। और ये उस टाइम ही बताए जाते हैं, QC2 में बताए भी नहीं जाते, लेकिन ये आपकी हेल्प के लिए लगाए गए हैं कि चलो ढूंढते ना फिरें आप, आपको कम से कम स्लाइडों में मिल जाए, ठीक है, कम से कम वर्कबुक कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना, वरना वो स्लाइड्स में भी नहीं है, ये खुद से मैंने ऐड किए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये लिखा इसलिए है कि कुछ टेबल में डबल ऑप्शंस भी हैं, लेकिन वो डबल ऑप्शंस अभी के लिए नहीं है, वो जब अगली बातें समझ आएंगी तब समझ आएंगी कि ये क्यों है, ठीक है। अभी देखें ना, हम कई जगह दरमियान में डैश लगा देते हैं, QC2 के लेवल पे वो डैश ही है, लेकिन अगले लेवल पे वो डैश नहीं है, वो जब इलेह लगा के हम उसको बना सकते हैं, लेकिन जहाँ बनाना चाहिए वहाँ हम बनाएंगे ना, जहाँ नहीं बनाना चाहिए वो हर जगह तो नहीं बना देंगे, इस तरह तो फिर हर जगह बना देंगे। तो इसी तरह मद्दा का टेबल भी होता है सेम जी, आप करवा लें जरा, नहीं आपने किया हुआ QC1, माशाल्लाह, चलो कराओ फिर यार, मैं तो को गेस्ट बैठे हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ला तमुद्दा, ज़बरदस्त, ठीक है जी।
मद्दा का मतलब है उसने खींचा। आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेबल है जी? 4 में से कौन सा टेबल है? फातहा, नासरा, दारबा, सामिया। नासरा, ज़बरदस्त, QC1 पास है, सर्टिफिकेट दे देंगे इनको। आगे जी, टीचर बनिए, ये तो बड़ा ज़रूरी है माशाल्लाह। आप खाली सर्टिफिकेट नहीं लेना, वो आज आओ भी आया था, ये नहीं है भी खाली पढ़ लिया सर्टिफिकेट फ्रेम करा के लगा दिया, वो इधर ही रह जाना है, ठीक है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो वो आज जो है वो मिसेस मेरे से पूछ रही थी कि वो जो मैंने तस्वीरें कल खींची ना वो ग्रुप में वो भी ऐड हैं, तो वो मेरे से पूछ रही थी भी ये आपके स्टूडेंट हैं? मैं कहा नहीं, ये मेरे अब स्टूडेंट्स के आगे से स्टूडेंट हैं और उनके भी आगे इंशाल्लाह बनने वाले हैं। तो वो यानी 1 साल पुरानी अभी कल फेसबुक के ऊपर पोस्ट आई हुई थी, तो साल ही हुआ तकरीबन, हमने पिछली अगस्त में स्टार्ट किया था, तो थोड़ी सी कोशिश की थी, अल्हम्दुलिल्लाह टीम बन गई। आप भी माशाल्लाह मेहनत करेंगे तो आगे से आगे चलता जाएगा। काशिफ सोहेल मलिक साहब मेरे टीचर हैं, वो एक बंदा है, उनका QC2 का जो लेसन है ना वो 53 ममालिक में जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ऑनलाइन कोर्स जो उनका इंग्लिश में होता है QC2, वो 53 ममालिक में जाता है। तो वो एक बंदा कितने ममालिक तक उनकी आवाज़ अल्लाह ताला ले गया। तो इस तरह कोई अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी कोई इस तरह के अमाल, हमारे भी अमाल हमें में दाखिल हो जाए, तो पता नहीं कौन सी चीज़ जो है वो पार लगे। कोशिश बड़ी ज़रूरी है, तो कोशिश हमारे ज़िम्मे है। इसके साथ ही हमारी क्लास ख़त्म हुई जी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कुछ सर्टिफिकेट्स भी हैं